सदैव अधर्म का साथ देने वाले इस शतानन का भयंकर अंत तो होना ही था, परंतु इसकी मृत्यु का समय अब आया है। बाबा ने सत्य ही कहा था। मेरी प्रेममयी माता सीता ने ही महाशक्ति का ये रौद्र रूप धारण किया और इस दुष्ट का संहार करके इसके दुष्कर्मों का दंड दिया है इसे। जय हो महाशक्ति माता सीता की। देवी सीता की क्रोध की ज्वाला ने तो इस अधर्मी को तो भस्म कर दिया, किंतु मुझे यह भय है कि इनकी ये कोपाग्नि कहीं प्रचंड रूप ना ले ले। इनके क्रोध को शांत करना अब सहज नहीं होगा। उसका वध किसी अयोनिजा के हाथों होगा। आप धरती के गर्भ से प्रकट हुई हैं, अतः इस धरती की रक्षा, इस सृष्टि की रक्षा आप ही को करनी है, दुष्ट शतानन। इसका कोई चिन्ह तक नहीं रहने दूंगा।
प्रलयकारी तांडव मुद्रा। माता का प्रकोप तो बढ़ता ही जा रहा है। माता का यह क्रोध कहीं महाविनाश न मचा दे। करने के लिए प्रलयकारी तांडव से उत्पन्न तरंगे तो मुझे माता तक पहुंचने ही नहीं दे रही हैं। क्या करूं मैं कैसे रोकूं माता को? माता, अपना यह भयानक रूप तजिए। दुष्ट शतानन आपके कोप की भेंट चढ़ चुका है। माता, अधर्म का नाश हो चुका है। आप अब शांत हो जाइए। अपना वही प्रेममयी वात्सल्य से परिपूर्ण रूप धारण कीजिए माता। माता, आपके इस क्रोध की ज्वाला से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसे आप और मत बढ़ाइए। माता, शांति को धारण कीजिए। माता, ये जगत आपके ही संतान है। अपने भक्तों पर, अपने संतानों पर दया कीजिए माता। भक्तों पर, अपनी संतानों पर दया कीजिए माता। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु श्री राम ने अधर्मी राक्षसों का संहार किया, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। धर्म की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान व्यर्थ हो जाएंगे माता। माता, प्रभु श्री राम के बारे में सोचिए। उनके हृदय पर क्या बीतेगी माता, जब वो देखेंगे कि संसार की रक्षा हेतु उन्होंने इतने कष्ट उठाए, वो संसार आपके कोप की भेंट चढ़ गया। शांति को धारण कीजिए माता। दुष्ट और अधर्मियों को कंपित करने वाले इस प्रचंडकारी तांडव को रोकिए माता। नारायण नारायण, देवी सीता शांत हो जाइए। सृष्टि उद्वेलित हो रही है देवी, कृपया शांत हो जाइए। माता शक्ति पुरुषेश्वरी,
शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। प्रभु हे राम, प्रभु जय श्री राम, हे राम, जय श्री राम, प्रभु हे राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीता जय हो रोदिनी प्रचंड। मेरे साथियों की देह कहीं अंतरिक्ष में विलीन न हो जाए। सखा, हनुमान, क्रोध की ज्वाला महाभयंकर होती है। वो दूसरों को ही नहीं, स्वयं को भी भस्म कर देती है। मुझे तो भय है कि शीघ्र यदि माता का कोप शांत नहीं हुआ तो वो प्रलयंकारी विनाश तो करेंगी ही, अंत में स्वयं को भी नष्ट कर लेंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। किंतु माता को शांत करने का कोई उपाय मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप सभी कोई सुझाव दीजिए मुझे। हनुमान, हम पूर्ण प्रयास कर चुके हैं, न जाने क्या होने वाला है। कोई तो उपाय होगा माता के इस क्रोध को शांत करने का। हाँ, एक माता ने बाल्यकाल में रक्त बीज के संहार की कथा सुनाते हुए बताया था मुझे कि उस समय माता पार्वती ने काली रूप धारण किया था। तब उनके ऐसे ही प्रलयंकारी कोप को शांत करने के लिए स्वयं महादेव को आना पड़ा था। यहां तक कि महादेव उनके चरणों में लेट गए थे। और माता ने क्रोध में भरकर जब उनके वक्ष स्थल पर अपना पांव रखा, तब पाप के आभास से माता का कोप शांत हुआ। हाँ, ऐसा ही कुछ किया जाए तो देवी सीता का कोप शांत हो सकता है। हाँ, माता के इस कोप को प्रभु श्री राम ही शांत कर सकते हैं। उन्हें अचेतन अवस्था से जागृत करना होगा। किंतु प्रभु तो स्वयं ही शक्ति क्षीण हो चुके हैं। वो कैसे माता की उद्विग्नता को शांत कर पाएंगे? नारायण नारायण। हाँ देवराज, देवी सीता का यह महाशक्ति रूप और भी रौद्र हो उठा है। कैसे करेंगे प्रभु ये? जिस प्रकार प्रभु श्री राम का नाम मेरी देह में शक्ति का संचार कर देता है, उसी प्रकार माता सीता का नाम भी प्रभु को शक्ति प्रदान करेगा। प्रभु अवश्य ही जागृत हो जाएंगे।
प्रभु, इस अचेतन अवस्था से जागिए। आपका सेवक, आपका भक्त, आपका पुत्र आपको पुकार रहा है प्रभु। प्रभु, संसार को नष्ट होने से बचाने के लिए, माता सीता के रौद्र रूप को शांत करने के लिए, उन्हें यह आभास कराने के लिए कि अब सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा, आपका जागृत होना आवश्यक है प्रभु। हे जगत के पालनहार प्रभु, इस जगत को आपकी आवश्यकता है प्रभु। प्रभु, यदि ये लोक माता के कोप की भेंट चढ़ गया तो सबको संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। प्रभु उठिए, उठिए प्रभु। प्रभु देखिए, माता के कोप से उपजा हुआ ये भूकंपन देखिए आप। माता भी यही चाहती है कि आप नेत्र खोलें। अब आप ही इनके कोप को शांत कर सकते हैं। प्रभु जागिए। माता के इस महातांडव से तरंगित होकर ग्रह भी अपने मार्ग से हटने लगे हैं। प्रभु जागिए। प्रभु, यदि आप मुझे अपना श्रेष्ठ भक्त मानते हैं, सच्चा सेवक समझते हैं, तो मेरी पुकार सुनिए प्रभु। यदि आप चाहते हैं कि संसार का अनिष्ट ना हो और मेरे साथ कुछ अनर्थ ना हो, यदि आप चाहते हैं कि माता सीता सकुशल रहे, तो आपको जागना होगा प्रभु। माता सीता की कुशलता के लिए जागिए प्रभु। प्रभु